चुनाव में मुद्दा क्या है आपका? सबसे पहले स्वास्थ्य के प्रति जो हमारे यहाँ पे जो डिप्यूट हैं हॉस्पिटल है, उनके जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं उनके साथ एक मीटिंग करूंगा। मीटिंग करने के बाद मैं उनको एक टास्क के तौर पे और हम स्वयं उस चीज़ को फॉलो करेंगे कि जो भी जनता हो, दिन में किसी का सुविधा हो जाता है, लेकिन शाम होने के बाद सब उन जो किसी महिला का प्रेगनेंसी का बात हो जाए तो शाम को आप सुविधा उस प्रकार से रहने का या उस प्रकार से सुविधा न हो कि अचानक आप एकदम कह देते हैं कि नहीं आपको रेफ़र किया जाता है पीएमसी जाने को, तो वो व्यक्ति गांव का व्यक्ति जो है सो कि डर जाता है। उसके लिए हमारी सबसे पहले प्राथमिकता होगी जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आप जो वादा कर रहे हैं उसे पूरा करेंगे। कोशिश जहाँ तक मेरी रहेगी, ऐसे तो छोटा मोटा किसी को भी लगता है तो कोई भी प्रत्याशी हो या कोई पदाधिकारी हो काम के तौर पर निकल जाते, लेकिन अधिक से अधिक हम यही सोचेंगे कि मैं अपने क्षेत्रीय जगह को छोड़ करके, मेरा ये नहीं है पॉलिसी कि मैं आज प्रत्याशी के तौर पे खड़ा हूँ, जीत जाऊँ और उसके बाद फिर आराम से पटना में रहने लगूँ, फ्लैट पटना हो जाए हमारी और जनता हमारे पीछे पीछे कूदे। मैं ये हरगिज़ नहीं चाहूँगा और मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा कि सुबह से लेकर के शाम तक हमारा जो निजी आवास है, आप किसी भी क्षण चाहे कोई भी हो, आम जनता हो, पत्रकार मीडिया बंधु हो, चाहे हमारे समाज के जो भी हो, किसी प्रकार का आदमी अगर हमसे मिलना चाहे तो मॉर्निंग से हम उनके साथ अवेलेबल रहेंगे। ये हमारी एक जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने कामों के प्रति तैयार रहूँ, अगर नहीं रहूँ। कुछ चेयरमैन बन जाते हैं, चाहे उप चेयरमैन बन जाते हैं तो साइन कराने के लिए, मोहर मनवाने के लिए जनता के बहुत परेशानी झेलने पड़ता है। क्या आप अपने सत्ता में आइएगा तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा? 100% मैं इस बात को ध्यान दूंगा और मैं ये श्योर करना चाहता हूँ कि हम पहले तो एक यूथ के तौर पे हैं और जनता ही हमें सिखाएगी कि हमें क्या करना है। रही बात जनता की कर्मों की, तो मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि जब मैं यहाँ रहूँ और तो ऐसा नहीं कभी जनता को लगेगा, न कैसा कभी मौका देंगे हम कि हाँ वो हमारे साथ झोला नियर का बात कर रहे हैं और मिलने से ना कर रहे हैं, ऐसा मेरा सोच नहीं होगा। आप अपने अध्यक्ष पद पर चुने जाते हैं तो क्या से टीचर समय पर मध्य विद्यालय हो चाहे उच्च विद्यालय हो, टीचर समय पर नहीं आते हैं, 10 बजे आते हैं, 12 बजे आते हैं, 2 बजे चल जाते हैं। गरीब स्तर के बच्चा के बहुत पढ़ने में परेशानी होता है, क्या इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा? हाँ, इसमें मेरा ये कहना है कि शिक्षा की बात जहाँ तक है तो कुछ स्तर से गवर्नमेंट का भी गलतियाँ होती हैं और उससे कई ज़्यादा टीचर का गलती ये हम मानते हैं। इसमें 3 प्रकार का बातें आ जाती है। ये मानते हैं कि वो दूर दराज में रहते हैं, समय पे अपना ड्यूटी आवर के लिए नहीं आते हैं। मैं अपना कर्तव्य समझ करके इस चीज़ को निभाऊंगा कि मैं टीचर सारे के सारे मिल करके कहें सबसे पहले आप टाइम टू टाइम अपना जो वर्क का टाइम है, डिपार्टमेंट जो आपको इशू किया है उसके हिसाब से आप पहले अवेलेबल हो। जब आप अवेलेबल होंगे स्कूल में तो बच्चे स्वयं आएंगे। डिसिप्लिन आपके स्कूल में किस प्रकार से लागू करना है वो आपका गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से होगी। प्लस कि शिक्षा के क्षेत्र में आप बच्चे को किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं उसका जिम्मेवारी थोड़ा सा मैं उठाऊंगा और मैं उस चीज़ को चेक करूंगा कि आपका पढ़ाने का तरीका क्या है। अगर तरीका में गलती होगा तो मैं जहां तक हूं मैं उसको इस बात पे लाऊंगा कि भाई हमारे तरफ से इस प्रकार का गाइडलाइंस है। मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोग इस प्रकार से पढ़ाएं जो कि गरीब गुरबे के बच्चे जहाँ तक स्नातक नहीं कर सकते तो कम से कम मैट्रिक को कर ले, जो सरकार उनकी सुविधा दी है। आप उस चीज़ को देखिए। मैं एक सारे के सारे कर्मचारी बंधुओं से निवेदन करूँगा थोड़ा सा आप इस चीज़ को ध्यान रखें। नियम था कि वार्ड पार्षद के जो प्रमुख चेयरमैन होते थे उनका चुनाव कुछ वार्ड पार्षदों द्वारा किया जाता था, जबकि अब सीधे जनता चुनेगी। इस पर आपका क्या विचार है? इसमें मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट ने जिस हिसाब से सोच करके जनता के बीच भेज दिया गया है इस कानून को, एक सराहनीय कदम है। जनता है वो समझते होंगे इस बात को। मैं ओपनली उस बात को ओपन नहीं कर सकता, मेरा भी एक दायित्व बनता है, तो उसको लेकर के सरकार ने इस चीज़ को पॉलिसी लाया, मैं इसको सराहनीय कदम मानता हूँ। जनता ही खुद चुने कि आपका उम्मीदवार कैसा हो, वो अध्यक्ष कैसा बने, वो वार्ड कैसा बने। इसके लिए सरकार का हम धन्यवाद देते हैं। ये अच्छी कदम है, ये कोई बुरी कदम नहीं है।